नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव के 3 महीना पहले चुनाव आयोग है उसका गाइडलाइन आता है और इसमें चुनाव आयोग के द्वारा ऐसी बातें कही गई हैं जो सभी दलों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। स्पेशली जो आरजेडी है उसको द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो तेजस्वी यादव उनके द्वारा कहा जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव के द्वारा तो ये भी कहा गया कि जब चुनाव आयोग इतना ही अच्छा है और इतना ही इसको जल्दी है 1 महीना में जो इनका गाइडलाइंस आया है 1987 वाला, 2004 वाला और 2004 से 2087 के बीच वाला जो व्यक्ति होंगे उनका माता पिता का जो डेट ऑफ बर्थ मिलाना होगा। तो जब चुनाव आयोग इतना ही सक्रिय है तो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है कि 2 महीना में चाहे 1 महीना में चुनाव आयोग जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहा है? क्योंकि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग पे लगभग 10 सालों से बहुत ज़्यादा टिप्पणी किया जा रहा है। बार बार राजनीतिक दलों के द्वारा कहा जाता है कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग पक्षपात करता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव के द्वारा खुद खुल के कहा गया था कि नाम रख के बोले थे कि ये अधिकारी जो थे इन लोगों द्वारा ऐसा पक्षपात किया गया। और डीएम साहब के ऊपर तो इनके द्वारा खुला चैलेंज दिया गया था, नाम रख के बोले थे कि बीजेपी को जिताने में डीएम साहब का और सरकारी अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ था। उपचुनाव जो होने वाला था, हो रहा था उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि मायावती के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और इस पर कहा गया था, चुनाव आयोग के द्वारा यही कहा गया है कि जो व्यक्ति जुलाई 1987 में पैदा हुआ होगा उसको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। फिर दूसरी बात इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो व्यक्ति 1987 से 2004 तक होंगे, तो 2004 वाले जो व्यक्ति होंगे उन 2004 में जो व्यक्ति पैदा हुए हैं, मतलब इनके बीच में जो व्यक्ति पैदा हुए हैं 87 से 2004 तक, इनको अपने पिताजी का मतलब ये दिखाना होगा, डेट ऑफ बर्थ है, इनका जन्म प्रमाण पत्र क्या है उसको दिखाना पड़ेगा। फिर 2004 वाला में वही बात आ जाएगा, मतलब आप घटाते रहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस समाज की बात कर रहे हैं, जो निम्न जातियाँ हैं, जो दलित जातियाँ हैं, दलित जातियों का जो प्रसूति होता था, जो महिलाओं का प्रसूति होता था, तो जो दलित घर में जो बच्चा पैदा होता था गरीब घर में 1987 में, आप सोच के देखिए किसके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा। इस हिसाब से तो मेरा पूरा घर का फैमिली चला जाएगा। क्योंकि जो हम अगर मैच करेंगे आप नॉर्मली अगर क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी टिप्पणी किया गया है कि इसमें नैतिकता और अच्छा से इसका तर्क को ध्यान में रख के चुनाव आयोग के द्वारा लगाया जा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग अभी नहीं, बहुत पहले से बदनाम हो रहा है और चुनाव आयोग के द्वारा एकदम खुला पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है पार्टी के द्वारा मिला हुआ है, एक विशेष पार्टी के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। बात यह है कि कोई भी व्यक्ति का किसी व्यक्ति, अब सोच के देखिए 87 से अब तक उस ईयर में 2025 में किसी घर का लड़का 10 पास किया है, तो उतना गैप में वो लड़का कहाँ से आएगा? क्योंकि जिस पीढ़ी का 50 साल बाद कोई बच्चा 10वीं पास करता है, 12वीं पास करता है, तो उस बच्चा के पास नहीं होगा तो उसके माँ बाप के पास कहाँ से होगा? दूसरा दलील ये दिया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा कि बिहार का जो क्षेत्र है आधा से ज़्यादातर क्षेत्र मिथिलांचल का क्षेत्र जो है बाढ़ से पीड़ित है और बाढ़ से बह गया है। तो बाढ़ में रहने वाला व्यक्ति जिसके पास झोपड़ी नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, वो कहाँ से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना कर रखेगा? इस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा दलित जातियों का, जो स्पेशली दलित जातियों में जो पढ़ा लिखा नहीं है, SC ST हो गए, ऐसे चमार हो गए, दुसाध हो गए, पासवान हो गए, जो भी पासी हो गए, मुसहर हो गए, जो निम्न जातियाँ हैं, इनके पास कहाँ से आएगा? क्योंकि सबको पता है कि शिक्षा का स्तर इन जातियों में क्या है। क्योंकि जिस समाज में, सब एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे हम हैं, हमारे पास हमारे जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो हमारे पिताजी का कहाँ से आएगा? तो मेरे पिताजी का नहीं आएगा तो मान लीजिए मेरे पिताजी 5 भाई, तो उन लोगों का वोट कहाँ गया? तो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाह रही है कि आरजेडी वहाँ आराम से वहाँ पे पारदर्शिता के तौर पे इलेक्शन हो, यानी इलेक्शन में धांधली किया जाएगा, जिससे निम्न जातियाँ और जैसे जो बड़ा दल है जिसको ज़्यादा वोट मिलने वाला हार जाएगा। तो सच में ही हुआ, कोई परिवार है उसमें 20 लोग हैं, 20 लोग में 15 व्यक्ति का अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा? तो बात यह है। बाकी जो सरकार है, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के ऊपर धांधली का आरोप लगाया गया था महाराष्ट्र में भी कहा गया था। ये जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनका नाम है राहुल गांधी के द्वारा कहा गया था कि चुनाव आयोग ऐसा क्या किया था कि लोग पब्लिक से ज़्यादा वोटर हो गए थे। बाकी बार मिल के पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, तो वहाँ पे तो एक व्यक्ति थे वो खुल के कह थे कि हम 5 वोट मार के आए हैं, कोई व्यक्ति कह रहे थे कि हम 4 वोट मार के आए हैं। तो होता है, वोट मारने वाली धांधली है, बाकी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत में, स्पेशली भारत में जब से EVM आया है तब से भारत में कुछ नेताओं के द्वारा कहा, क्योंकि बीजेपी खुद, ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं करी थी, क्योंकि ये सारा फसाद का जड़ है कांग्रेस के द्वारा ही लाया गया था EVM, और EVM का इलेक्शन पारदर्शिता को नहीं दिखाता है।
इस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध बीजेपी करती है, क्योंकि कांग्रेस जो बीजेपी कर रही है ये सारा योजना लाया गया था कांग्रेस के द्वारा, ईवीएम कांग्रेस के द्वारा, जीएसटी कांग्रेस के द्वारा, तो जितना भी आधार कार्ड कांग्रेस के द्वारा अब कर रही है वही है। तो इन बीजेपी के द्वारा उस समय बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था कि नहीं ईवीएम सही नहीं है, लोकतंत्र को अच्छा नहीं दर्शाता है और चुनाव पारदर्शिता को अच्छा नहीं माना जाता है। तो नहीं मानी कांग्रेस, लाई, इलेक्शन हुआ, फिर बीजेपी जब आई तो बीजेपी हटाने का नाम ले रही है। तो कांग्रेस के द्वारा भी इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है, बीएसपी के द्वारा भी कहा गया, मायावती जी के द्वारा तो खुल के विरोध किया गया था, अखिलेश यादव के द्वारा भी सेम बातें कहा गया था, और ये आरजेडी के द्वारा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो विपक्षी दल हैं अभी इस समय वो लोग तत्पर हैं और एक्टिव हैं, और इस चीज़ का उसी दिन से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि कल मायावती जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उनके द्वारा भी इस बात को कहा गया था, क्योंकि आज बिहार में हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश में होगा। तो इससे जो 85% जिनकी जनसंख्या SC ST OBC की जनसंख्या है, अल्पसंख्यक आप जोड़ देंगे तो जिनकी जनसंख्या 85% है, इनमें शिक्षा का स्तर बहुत कम है, स्पेशली जो निम्न जातियाँ हैं, OBC में भी जो छोटी जातियाँ हैं उनके पास सर्टिफिकेट कहाँ से है जब शिक्षा ही नहीं है, जब उनकी प्रसूति घर पे हुई है। तो इसमें सरकार को लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।